हेलो नमस्कार सभी को, राम राम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है अपना वो है नाउन। नाउन का पार्ट 2 है। अभी 1 हम कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, इसके फंक्शन पढ़े थे, आइडेंटिफिकेशन पढ़ी थी और इसकी जो पहचान है वो पढ़ी थी हमने। अभी हम करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में पढ़ेंगे हम इट्स टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं। करते हैं कंटिन्यू क्लास शुरू अपनी। ये रिकॉर्डेड क्लास है और रिकॉर्डेड क्लास जो होगी वो आपकी प्लेलिस्ट में मिलेगी। प्लेलिस्ट आपकी कंप्यूटर की तो अलग बनी हुई है, इंग्लिश की अलग है। तो इंग्लिश के जो इंग्लिश ग्रामर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के नाम से मिलेगी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं रिकॉर्डेड वीडियो, और जो प्लेलिस्ट है उसमें प्रीवियस वीडियो वो भी आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपने आज की क्लास। सबसे पहले बात करें कि टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप ऑफ नाउन अपने कितने प्रकार के होंगे। सबसे पहले बात करें कॉमन नाउन, जिसको हम कहेंगे कॉमन नाउन। यदि हम कॉमन नाउन की बात करें, कॉमन नाउन क्या है, जिसमें हम डेफिनेशन भी साथ के साथ करेंगे, एग्जाम्पल भी करेंगे। जैसे हम बात करें कि समथिंग कॉमन, समथिंग कॉमन, सच एज स्ट्रक्चर, पर्पस, ठीक है। स्ट्रक्चर या फिर पर्पस क्या हो, सेम, समान हो, या तो स्ट्रक्चर एक जैसा होगा या फिर उद्देश्य एक जैसा होगा, ठीक है। जैसे कि हम बात करें फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बात करें बॉय, गर्ल, रिवर, स्कूल, ठीक है। ये क्या है, सारे कॉमन नाउन है, जिसमें कि एक बॉय क्या है, बॉय की क्या है, कैटेगरी है, पर्पस स्ट्रक्चर है, गर्ल, रिवर, स्कूल, ये सारे किस में आएंगे, आपके कॉमन नाउन में आएंगे। यदि हम बात रूल की करें तो रूल क्या कहता है, सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं कॉमन नाउन को, सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं कॉमन नाउन को। और जैसे कि हमने बना दिया, बॉय को क्या कर सकते हैं, बॉय को हम क्या लिख सकते हैं, बॉय को बॉयज़ लिखा जा सकता है, ठीक है। गर्ल्स को गर्ल्स लिखा जा सकता है, रिवर्स लिखा जाता है, स्कूल्स लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात करें कि सिंगुलर से प्लूरल जिसको बनाया जाता है, ओके। नेक्स्ट, बॉय क्या है, आपकी कॉमन नाउन। नेक्स्ट है आपकी सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर पे है प्रॉपर नाउन। सेकंड नंबर पे क्या है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का मतलब यही है कि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का पर्टिकुलर कोई नेम हो, ठीक है, जिसके साथ हम बात करें कि पर्टिकुलर नेम, किसी का नेम आ सकता है, पर्टिकुलर नेम हो सकता है। और प्रॉपर नाउन में जो फर्स्ट लेटर है वो क्या आएगा,
फर्स्ट लेटर जो होगा वो क्या होगा, कैपिटल होगा, बड़ा बड़ा लिखा जाएगा फर्स्ट कैपिटल लेटर, ठीक है। और इसका हम प्लूरल नहीं बना सकते, प्लूरल में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, नो चेंज, प्लूरल में चेंज नहीं किया जा सकता। यदि हम बात करें कि जो प्लूरल बनाते हैं, जैसे कि हम कोई भी नाम लिख दें, फॉर एग्जांपल किसी का भी नाम हो सकता है, जैसे हमने नाम लिख दिया राम, सीता, ठीक है, या फिर गंगा, ओके, या फिर हम बात करें कोई भी नेम हो सकता है, ठीक है, किसी भी, जैसे दिल्ली, दिल्ली, ठीक है। तो ये क्या है, आपके प्रॉपर नाउन है। पहला जो करैक्टर है वो क्या आएगा, हमेशा कैपिटल आएगा, पहला करैक्टर क्या आएगा, कैपिटल आएगा। फिर बात करें कि इसमें जो है, अब हम बॉय लिखते हैं, राम बॉय तो है, लेकिन बॉय क्या है, बॉय तो कॉमन नाउन है, बॉय क्या है, कॉमन है, और राम क्या है, प्रॉपर है, किसी व्यक्ति का नाम है। तो कंपैरिजन कर सकते हैं कि जो बॉय है वो क्या है, कॉमन है, और आपका राम क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है। ऐसे ही गर्ल, गर्ल क्या है आपकी, कॉमन नाउन में आएगा, ठीक है। रिवर किस में आएगा, कॉमन में आएगा। लेकिन जो राम है, सीता है, गंगा है, किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है, दिल्ली है, दिल्ली है, तो ये सारे क्या आएंगे, प्रॉपर नाउन के रूप में पढ़ा जाता है, ठीक है। फिर बात करें नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट है आपका, अगर हम रूल बनाएं, रूल क्या कहता है, यदि हम कंपैरिजन करें कॉमन और प्रॉपर नाउन को, ठीक है, कंपैरिजन करें, कंपैरिजन में क्या कहता है, पहला कहता है रूल कि हम कॉमन नाउन के साथ एस जोड़ के इसका हम प्लूरल बना सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन का हम प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है, इसका प्लूरल बना सकते हैं, इसका प्लूरल नहीं बना सकते। फिर बात करें फर्स्ट लेटर कैसा आएगा, कैपिटल, कॉमन में क्या आएगा, कैपिटल नहीं आएगा, स्मॉल भी आ सकता है। फर्स्ट जो लेटर होगा कॉमन में कैपिटल नहीं होगा, ठीक है, ब्रीफ में बता रहे हैं, कैपिटल में नहीं होगा। फिर बात करें कि प्रॉपर में जो फर्स्ट लेटर है, प्रॉपर में जो फर्स्ट लेटर है वो क्या आएगा, कैपिटल होगा, फर्स्ट लेटर कैसा होगा, कैपिटल होगा। फिर बात करें सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर या प्लूरल इसका बना सकते हैं, दोनों यूज हो सकता है, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी, ठीक है। प्रॉपर की सिंपल क्या होगी, सिंगुलर फॉर्म होती है, ओनली क्या होगी, सिंगुलर फॉर्म होती है, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म को यूज करते हैं, इसमें क्या होगी, दोनों दोनों यूज की जाती है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी, ठीक है। फिर बात करें कॉमन के साथ हमेशा ए और एन का यूज किया जाता है, वन की कैटेगरी में, ए बॉय, ए गर्ल, रिवर, लेकिन प्रॉपर के अंदर हम ए और एन आर्टिकल का यूज नहीं करते, वन राम ऐसे नहीं बोलते, राम को राम ही बोला जाता है, ए राम नहीं बोला जाता, ठीक है। उसके बाद द का यूज किसके साथ किया जाता है, द का यूज भी हम कॉमन नाउन के साथ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉपर नाउन के साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है, नो यूज, ठीक है, द का यूज नहीं करते। तो ये कंपैरिजन हम कर सकते हैं कॉमन और प्रॉपर नाउन में। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। पहला है इसको हम प्लूरल बना सकते हैं, इसको नहीं बना सकते, फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होगा कॉमन का, प्रॉपर का होगा, सिंगुलर प्लूरल फॉर्म दोनों होती हैं कॉमन में, और सिंगुलर फॉर्म प्रॉपर में ए
ही होती है, ठीक है। ए और एन का प्रयोग कॉमन में किया जाता है और ए और एन का प्रयोग प्रॉपर में नहीं किया जाता। द का प्रयोग दोनों के लिए नहीं होगा, यहाँ कॉमन के लिए होगा। प्रॉपर का प्रयोग में जैसे कि द का प्रयोग किया जाता है प्रॉपर नाउन में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका कलेक्टिव नाउन। थर्ड क्या है आपका, कलेक्टिव नाउन। थर्ड क्या है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का मतलब क्या होता है, ग्रुप, ठीक है। कलेक्टिव का मतलब क्या होगा, ग्रुप ऑफ अदर नाउन्स, ग्रुप ऑफ अदर नाउन्स। जैसे कि जनरली क्या होगा, नेम ऑफ ग्रुप होगा, ठीक है। इट इज जनरली नेम ऑफ ग्रुप, नेम ऑफ ग्रुप, ठीक है। ग्रुप का नाम, जैसे हम बात करें ग्रुप क्या हो सकता है, समूह, उसको हम क्या बोलेंगे, किसी भी ग्रुप को हम क्या कहेंगे, समूह कहते हैं। जैसे हम मछलियों के समूह को क्या कहते हैं, फूलों के समूह को क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ कलेक्टिव नाउन होती हैं, जैसे हमने कहा स्कूल ऑफ फिश, स्कूल ऑफ फिश। यहाँ पे जो स्कूल है, यहाँ पे जो स्कूल वर्ड है, ये क्या है आपका, कलेक्टिव नाउन है, इसको कहेंगे हम कलेक्टिव नाउन। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, कैसे कि वहाँ पे आपने बताया कि स्कूल किस में है, कॉमन में है। अब अगर कहें भाई DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वो क्या है, स्कूल है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे, समूह। किसके लिए यूज़ किया गया है, ग्रुप के लिए, समूह के लिए। मछलियों के समूह को क्या कहते हैं, स्कूल, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, अलग अलग यूज़ किया जा सकता है। जैसे नेक्स्ट लेते हैं, आर्मी ऑफ आंट्स। आंट्स क्या होती हैं, चींटियाँ। चींटियों के समूह को, जो चींटियाँ होती हैं ना, चींटियों के समूह को क्या कहा जाता है, चींटियों के समूह को क्या कहते हैं हम, आर्मी। क्या कहेंगे, आर्मी। तो कलेक्टिव नाउन कौन सी होगी इसमें, आर्मी। आर्मी क्या है, कलेक्टिव नाउन। ऐसे ही बंच ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स, ठीक है। बंच क्या होता है, गुच्छा। बंच क्या होता है, गुच्छा, यानी कि फूलों के गुच्छे को हम क्या कहते हैं, बंच ऑफ फ्लावर्स। फूलों के समूह को क्या कहा जाता है, बंच। फूलों के समूह को क्या कहा जाता है, बंच। नेक्स्ट देखो, जैसे हम बात करें क्राउड ऑफ फैंस, क्राउड ऑफ फैंस, ठीक है। फैंस का जो क्राउड होता है, ठीक है। या फिर जूरी ऑफ जज, जजेस। जजेस क्या होते हैं, जज जो फैसला सुनाते हैं, उनके समूह को हम क्या कहते हैं, जूरी, ठीक है। तो ये कुछ कलेक्टिव नाउन वैसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इनको हम किस रूप में लेते हैं, इनको हम कलेक्टिव नाउन के रूप में बोलेंगे। इनको क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन के रूप में बोला जाता है, ठीक है। फिर बात करें, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों तरह हो सकते हैं, ठीक है। अब कलेक्टिव नाउन क्या है, सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। रूल है ये, प्लूरल भी हो सकते हैं, फॉर्म हो सकती है इनकी, सिंगुलर भी प्लूरल भी। डिपेंड किस पे करेगा, डिपेंड करेगा
डिपेंड ऑन यूनिटी एंड डिवीजन, डिपेंड ऑन यूनिटी और डिवीजन। ठीक है, यदि रिजल्ट जो है आपका यूनिटी है, यूनिटी के लिए क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर की फॉर्म में, और डिवीज़न है तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम, प्लूरल। डिवीज़न के रूप में किसको यूज़ करेंगे, प्लूरल को। ठीक है, ओके है जी, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, यदि हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल लें इसका, हम एग्जाम्पल लें, जैसे मैं सिंगुलर का एग्जाम्पल लूँ, तो सिंगुलर का एग्जाम्पल क्या होता है आप बताएंगे। सिंगुलर अगर सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं तो, ठीक है, तो उसके लिए एक सेंटेंस यूज़ करते हैं। सेंटेंस मतलब जैसे हम कोई भी वाक्य बना दें, लिखेंगे द jury has taken the decision unanimously, ठीक है, एक साथ। अनएनिमसली का मतलब होता है एक साथ, ठीक है, जो भी डिसीजन दिया है उसके एक साथ में है, इकट्ठे हैं। ठीक है, यदि यही बात प्लूरल के लिए यूज़ की जाए तो, प्लूरल के कॉन्टेक्स्ट में है तो तब किसका प्रयोग करेंगे, जैसे कि कोई भी सेंटेंस लें, द jury have different opinions on this issue। कोई भी इशू है, ठीक है, उसके लिए सभी का अलग अलग ओपिनियन है। ठीक है, ओपिनियंस क्या है, अलग अलग हैं, तो उसके लिए किस वर्ब का फॉर्म का यूज़ किया जाएगा, प्लूरल का। यहाँ पे किसका यूज़ है, प्लूरल का। यहाँ पे किसका यूज़ है, सिंगुलर का। ठीक है, तो ये क्या है, ज्यूरी ऑफ जज। हमने पढ़ा था क्या होता है, ज्यूरी ऑफ जज कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। तो यहाँ पे ज्यूरी का जो प्रयोग है वो किसके लिए, सिंगुलर फॉर्म में भी यूज़ है और प्लूरल फॉर्म में भी यूज़ है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या करेगा, डिपेंड करेगा कि वो आपका सेंटेंस कैसा है। यदि आपका सेंटेंस क्या है, डिसीजन क्या था, एक साथ, यूनिटी, यहाँ पे किसका प्रयोग हो रहा है, यूनिटी का प्रयोग हो रहा है। और यहाँ पे किसका प्रयोग हो रहा है, यहाँ प्रयोग हो रहा है डिवीज़न का, मतलब डिवाइड हो गए हैं, सभी का मत क्या है, अलग अलग है। अगर डिवीज़न की बात है तो क्या आएगा, प्लूरल फॉर्म आएगी। यदि यूनिटी की बात है तो क्या आएगा, आपका सिंगुलर फॉर्म आएगा। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन में आपका ये आएगा। ठीक है जी, ओके है जी। नेक्स्ट, तो ये थी अपनी 3 हमने टाइप पढ़ी है। ज़्यादा लंबी वीडियो न करते हुए हमने पढ़ा है आज सबसे पहले कॉमन नाउन पढ़ा है, और प्रॉपर नाउन पढ़ा है, और कलेक्टिव नाउन पढ़ा है। ठीक है, तो इन तीनों को आप ध्यान से पढ़ें। जो आपका एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे उसमें आपका चाहे KVS का एग्ज़ाम है, चाहे NVS का है, चाहे आपका ग्रुप D है, चाहे आपका मेंस है, कोई भी एग्ज़ाम है, तो उसमें नाउन का टॉपिक्स, वर्ब जो ग्रामर है उसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ें, इसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे एक क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।